नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यसभा पढ़ेंगे। वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूं, इस वीडियो या चैनल से संबंधी कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो आपके पास शीघ्र पहुँच जाएँ। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा का गठन कैसे होता है। यह संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन है। अनुच्छेद 80 के तहत इसका गठन किया गया है। अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, कोई समाज सेवा, कोई खेल, कोई आपकी राजनीति, अलग अलग क्षेत्रों से 12 जो सदस्य हैं राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। शेष 238 सदस्य राज्य और संबंधित केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनसे निर्वाचित होते हैं। ये जो 12 सदस्य मनोनयन का जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना, बहुत बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये 12 सदस्य मनोनयन का जो प्रावधान राज्यसभा में लिया गया है कौन से संविधान से आया था? आयरलैंड के संविधान से। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 है। ध्यान रखना, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। इनमें से 229 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 4 संघ शासित क्षेत्रों से, और 12 सदस्य जो पहले हमने चर्चा की थी मनोनीत होते हैं। स्थानों का आवंटन जनसंख्या के हिसाब से होता है। उदाहरणतः हम देखें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ से 31 सदस्य और हमारे राज्य राजस्थान से 10 सदस्य निर्वाचित होकर राज्यसभा में जाते हैं। अमेरिका की कांग्रेस में उच्च सदन सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। अपने यहाँ जनसंख्या के हिसाब से है, जबकि अमेरिका में क्या है, सभी राज्यों को समान सीटें जो है उच्च सदन यानी जिसको क्या बोलते हैं सीनेट, उसके अंदर सभी समान सदस्य राज्यों से निर्वाचित होके जाते हैं। अब हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, ये कौन करेगा इनका निर्वाचन? जो भी राज्य है उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी उस विधानसभा में अगर मनोनीत हैं तो वो इसमें भाग नहीं लेंगे। और प्रक्रिया कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है ये। और ये आपके एकल संक्रमणीय मत यानी ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। ये हम आगामी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ेंगे उसमें इसको पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। उदाहरणतः हम देखें, राजस्थान के राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन यहाँ की विधानसभा के 200 सदस्यों द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य राजस्थान की जो विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। ये जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचन की जिम्मेवारी किसकी होगी? निर्वाचन आयोग ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होगी। इसमें कुछ अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं। संबंधित राज्य का निवासी हो, यह शर्त पहले थी, अब इसको हटा दिया गया है। यानी अगर दूसरे राज्य का निवासी है तो भी यहाँ से या दूसरी जगह से चुनाव लड़ सकता है। गुप्त मतदान के स्थान पर खुली मतदान व्यवस्था की गई है। यानी इसमें जो मतदान होता है वो गुप्त न रह के खुला मतदान होता है। अब हम देखते हैं राज्यसभा की अवधि। यह स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, ये ध्यान रखना, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। इनके स्थान पर पुनः 6 वर्ष के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है। यानी हर 2 साल बाद में 1/3 सदस्य जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहेंगे। इस तरह से इसके अंदर कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि पूरी तरह से सभी सदस्य एक साथ जो है कार्यकाल पूरा करें। अब हम देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये ध्यान रखना, इसका जो सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं है।
उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। जब उपराष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है अथवा सदन में अनुपस्थित रहता है तो उस समय उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। ऐसी स्थितियां बहुत बार आती हैं जब राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणवश रिक्त है और उस स्थान पर जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेगा। उस समय राज्यसभा का जो संचालन का दायित्व किसके पास आ जाएगा? उपसभापति के पास आ जाएगा। वर्तमान समय में सभापति कौन है, यानी उपराष्ट्रपति कौन है? कॉमन नाम है वेंकैया नायडू। और उपराष्ट्रपति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ये ध्यान रखना। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो ये संक्षिप्त वीडियो है और इसको आप ने समझा। सभी जो कक्षा 12 के स्टूडेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो जरूर भेजें। धन्यवाद। जय भारत।